नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी भयावह और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ, जो श्मशान भैरवी साधना से जुड़ी हुई है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस अनुभव को भेजने वाले साधक ने मुझसे निवेदन किया है कि उनका नाम और पहचान गुप्त रखी जाए। इसलिए हम उन्हें यहाँ विवेक नाम से संबोधित करेंगे। विवेक बचपन से ही तंत्र मंत्र और रहस्यमयी शक्तियों में रुचि रखता था। जहां लोग डर जाते थे, वहां उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती थी। उसने कई छोटी मोटी साधनाएं की थीं, लेकिन उसका मन हमेशा एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता था जो सामान्य नहीं हो, कुछ ऐसा जो उसे अदृश्य दुनिया से जोड़ सके। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब से साधु से हुई। वह साधु शहर से दूर एक पुराने मंदिर के पास बैठा रहता था। उसकी आंखें गहरी और भयावह थीं, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो जो आम इंसान नहीं जान सकता। विवेक ने उससे पूछा, बाबा, क्या वास्तव में ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंसान के सामने प्रकट हो सकती हैं? साधु ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें सहन नहीं कर सकता। विवेक की उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे सिखाइए बाबा, मैं तैयार हूं। साधु ने कुछ पल तक उसे घूरा, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर तू सच में तैयार है, तो श्मशान भैरवी साधना कर। विवेक का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। श्मशान भैरवी? साधु ने सिर हिलाया। यह साधना आसान नहीं है। इसमें डर, भ्रम और मृत्यु की ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। अगर तेरी हिम्मत कमजोर पड़ी, तो तू वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन विवेक पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैं तैयार हूं। साधु ने उसे एक कागज दिया, जिसमें कुछ मंत्र और विधि लिखी थी। अमावस्या की रात, श्मशान के बीचों बीच, जहां हाल ही में चिता जली हो, वहीं बैठकर यह साधना करनी होगी। विवेक ने कागज लिया और घर लौट आया। जैसे जैसे अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी, उसके अंदर एक अजीब सा डर और उत्साह दोनों बढ़ते जा रहे थे। आखिर वह रात आ गई। आसमान पूरी तरह काला था। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। विवेक ने आवश्यक सामग्री ली और अकेला ही गांव के बाहर स्थित उस पुराने श्मशान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की आवाज और कहीं-कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। श्मशान के अंदर जाते ही उसे एक तीखी गंध महसूस हुई, जली हुई लकड़ी और राख की। उसने चारों ओर देखा। कुछ पुरानी चिताएं अभी भी धधक रही थीं। विवेक ने एक जगह चुनी जहां हाल ही में चिता जली थी। उसने वहीं आसन लगाया और साधना शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे-जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई, राख उड़ने लगी। विवेक को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं, कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक, टक, टक। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंत्र जाप जारी रखा। कुछ ही देर में उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन बहुत डरावनी। हूँ, हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। अब उसका शरीर कांपने लगा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। लंबे बाल, काली आकृति और चमकती आंखें। विवेक ने मंत्रों की गति तेज कर दी। वह आकृति उसके चारों ओर घूमने लगी, कभी उसके पास आती, कभी दूर चली जाती। फिर अचानक वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद भयानक था, जले हुए निशान, लाल आंखें और खून से सना मुंह। विवेक की सांसें रुकने लगीं। तू मुझे बुला रहा है? वह आकृति बोली। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि विवेक के कानों में गूंजने लगी। विवेक कुछ बोल नहीं पाया। वह केवल मंत्र जपता रहा। अचानक वह आकृति जोर से हंसी। हा हा हा, बहुत दिन बाद कोई आया है। फिर वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। विवेक ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो रही है,
जैसे जीवन शक्ति खींची जा रही हो। उसके हाथ-पैर सुन्न होने लगे। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक और छाया प्रकट हुई। यह छाया पहले वाली से अलग थी और भी ज्यादा शक्तिशाली। उसके चारों ओर एक लाल आभा थी और उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। विवेक समझ गया, यह श्मशान भैरवी थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, पहली आत्मा पीछे हट गई। श्मशान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भैरवी ने विवेक की ओर देखा। उसकी नजर इतनी तीव्र थी कि विवेक अपनी नजरें नहीं हटा पाया। तूने मुझे बुलाया है? उसकी आवाज गूंजी। विवेक का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं आपकी साधना कर रहा हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक भैरवी की आंखों में क्रोध भर गया। लेकिन क्या तू इसके योग्य है? इतना सुनते ही जमीन जोर से हिलने लगी। आसपास की चिताएं फिर से जल उठीं और अचानक दर्जनों छायाएं चारों ओर प्रकट हो गईं। वे सभी विवेक की ओर बढ़ने लगीं। उसका दिल जैसे बाहर आ जाएगा। विवेक चारों तरफ से घिर चुका था। दर्जनों छायाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में Where's भूख my थी, apple? जैसे वे उसके भीतर की ऊर्जा को निगल जाना चाहती हों। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी गुरु के शब्द गूंज रहे थे। डर गया तो खत्म हो जाएगा। विवेक ने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा। एयुम क्रीम भैरव्य नमः। जैसे जैसे उसका जप तेज हुआ, चारों ओर की छायाएं थोड़ी रुक गईं। लेकिन तभी उनमें से एक छाया अचानक बहुत तेज गति से उसकी ओर झपटी। विवेक ने आंखें खोलीं और उसी क्षण एक तेज लाल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह श्मशान भैरवी थी। उनकी उपस्थिति मात्र से सभी छायाएं पीछे हट गईं। श्मशान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भैरवी ने विवेक की ओर देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी परीक्षा की झलक थी। तूने डर पर विजय पाली, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। विवेक की सांसें अभी भी तेज थीं। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। इतना सुनते ही श्मशान का वातावरण बदलने लगा। हवा शांत हो गई और चारों ओर एक मधुर सुगंध फैल गई। लेकिन तभी भैरवी के पीछे से एक और आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। यह आकृति पहले देखी गई किसी भी आत्मा से अलग थी। लंबे काले बाल, लेकिन इस बार आंखों में भयानक लालिमा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह आकर्षित कर रही हो। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, इतना कि विवेक अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। यह कौन है? विवेक ने धीरे से पूछा। Liar. भैरवी ने कहा, यह तेरे साथ रहेगी। विवेक चौंक गया। मेरे साथ? हाँ, यह तेरी साधना का फल है। यह तेरी सहचरी बनेगी। वह आकृति धीरे धीरे विवेक के पास आई। उसकी मुस्कान बहुत शांत थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय था। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि विवेक कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। अचानक उसे लगा जैसे उसका डर, उसकी थकान, सब कुछ खत्म हो गया हो। भैरवी धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। ध्यान रखना, यह वरदान भी है और परीक्षा भी। उनकी आवाज हवा में गूंजी और अगले ही क्षण वे गायब हो गईं। अब श्मशान में केवल विवेक और वह रहस्यमयी स्त्री रह गए थे। चलो, उसने कहा। विवेक बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सम्मोहन में है। जब वह घर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे लगा कि वह सपना था, लेकिन तभी उसने देखा, उसके कमरे के कोने में वही स्त्री खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। मैं सपना नहीं हूं, उसने कहा। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम सच में हो? वह धीरे धीरे उसके पास आई। हाँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह जहां भी जाता, उसे वह दिखाई देती। कभी आईने में, कभी परछाई में, कभी सीधे सामने। धीरे धीरे वह उसके और करीब आने लगी। वह उससे बातें करती, हंसती और रात में उसके सपनों में आती। सपनों में वह और भी सुंदर दिखाई देती थी। वह उसे ऐसे स्थानों पर ले जाती जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था।
अजीब जंगल, खाली महल और गहरे अंधेरे रास्ते। विवेक को अब यह सब अच्छा लगने लगा था। वह उस पर निर्भर होता जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे कुछ अजीब होने लगा। उसकी नींद कम होने लगी, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और सबसे डरावनी बात, उसे अब असली दुनिया कम और वह स्त्री ज़्यादा दिखाई देने लगी। एक रात, वह स्त्री उसके बहुत करीब आई। "तुम मुझसे प्यार करते हो ना?" उसने पूछा। विवेक ने बिना सोचे कहा, "हाँ।" उसने मुस्कुराते हुए कहा, "तो फिर मेरे साथ पूरी तरह जुड़ जाओ।" विवेक को समझ नहीं आया। मतलब? उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। "मतलब? अब तुम्हें इस दुनिया से अलग होना होगा।" इतना सुनते ही विवेक के अंदर कुछ टूट गया। उसे अचानक भैरवी की बात याद आई। यह वरदान भी है और परीक्षा भी। वह पीछे हट गया। "नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।" उस स्त्री का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। "तुमने वचन दिया था।" उसकी आवाज अब डरावनी हो गई थी। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। हवा तेज चलने लगी। विवेक समझ गया, यह अब वही नहीं रही जो पहले दिख रही थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अपने साथ खींचना चाहती थी। वह जोर से चिल्लाया, "माँ भैरवी, मेरी रक्षा करें!" अचानक कमरे में वही लाल प्रकाश फैल गया। वह स्त्री पीछे हट गई। "नहीं, ये मत करो!" वह चिल्लाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भैरवी की शक्ति फिर से प्रकट हो चुकी थी। अंत में जब विवेक ने मना किया, तो उसका असली रूप सामने आने लगा। लेकिन अब जो होने वाला था, वह इस कहानी को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाने वाला था। उस रात कमरे में अचानक तेज लाल प्रकाश फैल गया। हवा इतनी भारी हो गई जैसे समय थम गया हो। वह रहस्यमयी स्त्री पीछे हट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा और दर्द दोनों था। "तुम मुझे छोड़ नहीं सकते!" उसकी आवाज गूंजी। विवेक कांप रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा जागरूकता थी। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता है जो उसे अपने संसार में ले जाना चाहती है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, घड़ी की टिक-टिक बंद हो गई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। विवेक को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं रही। वह गिर रहा था, बहुत तेजी से, किसी गहरे शून्य में। चारों तरफ अजीब-अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हंसी, रोना, मंत्र, चीखें। फिर अचानक गिरना रुक गया। विवेक ने धीरे-धीरे आंखें खोलीं। वह अब अपने कमरे में नहीं था। वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों ओर धुंध, काली जमीन और आसमान लाल रंग का, जैसे वहां सूरज नहीं, आग जल रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई रास्ता नहीं था। "यह कहाँ हूं मैं?" उसने खुद से कहा। तभी उसके सामने वही स्त्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा सुंदर थी और साथ ही उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी। "स्वागत है," उसने मुस्कुराते हुए कहा। "यह मेरी दुनिया है।" विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। "तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो?" वह धीरे-धीरे उसके पास आई। "क्योंकि तुम अब मेरे हो?" विवेक पीछे हट गया। "नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता।" वह हंसी, धीमी लेकिन गहरी। "अब लौटने का रास्ता नहीं है।" अचानक विवेक ने देखा कि दूर-दूर तक कई आकृतियां घूम रही थीं। कुछ इंसानों जैसी, कुछ बिल्कुल अलग। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे उनकी आत्मा यहाँ कैद हो। "ये कौन है?" विवेक ने पूछा। "ये वो हैं जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, लेकिन खुद को खो दिया," उसने शांत स्वर में कहा। विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। "और अगर मैं मना कर दूं?" वह अचानक गंभीर हो गई। "तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ भटकते रहोगे?" विवेक को अब समझ आ चुका था, यह एक जाल है, एक ऐसी दुनिया जहां से निकलना आसान नहीं। तभी अचानक दूर कहीं से एक परिचित ध्वनि सुनाई दी, "एयूएम क्रीम भैरव्य नमः।" विवेक चौंक गया। यह आवाज भैरवी की थी। अचानक उस लाल आकाश में हलचल होने लगी। एक तेज प्रकाश ऊपर से नीचे उतरा और उसी प्रकाश में एक विशाल स्त्री आकृति प्रकट हुई, श्मशान भैरवी। उनका स्वरूप इस बार और भी भयंकर था, लेकिन साथ ही
एक दिव्य शक्ति से भरा हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुई, उस रहस्यमयी स्त्री का चेहरा बदल गया। आप फिर आ गईं, उसने गुस्से में कहा। भैरवी की आवाज गूंजी, हम्म। ये मेरा साधक है, इसे छोड़ दे। वह स्त्री हंसी, ये खुद आया है, मैंने इसे मजबूर नहीं किया। भैरवी ने विवेक की ओर देखा। निर्णय तुझे करना है, तू किस संसार में रहना चाहता है। विवेक के सामने अब दो रास्ते थे। एक, यह अजीब, आकर्षक लेकिन खतरनाक दुनिया, और दूसरा, उसकी असली दुनिया, जहां जीवन कठिन था लेकिन सच्चा था। वह कुछ पल चुप रहा। उसके सामने वह स्त्री खड़ी थी जो उसे हर सुख दे सकती थी, और दूसरी ओर भैरवी थी जो उसे सत्य और मुक्ति दे सकती थी। विवेक ने आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे कहा, मैं अपनी दुनिया में लौटना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उस स्त्री का चेहरा विकृत हो गया। तुमने मुझे ठुकराया, वह चिल्लाई। चारों ओर की जमीन फटने लगी, आकृतियां चीखने लगीं, वह दुनिया टूटने लगी। भैरवी ने अपने हाथ उठाए, एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोलीं, वह अपने कमरे में था। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ पर एक काला निशान था, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। वह समझ गया, यह सपना नहीं था। भैरवी की आवाज उसके मन में गूंजी, तूने सही चुनाव किया, लेकिन याद रख, हर साधना का मूल्य होता है। उस दिन के बाद विवेक ने कभी ऐसी साधना की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे वही आवाज सुनाई देती है, धीमी, रहस्यमयी। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे। अगले भाग में। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। मां पराशक्ति।